नमस्कार, आदाब। मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में। जी हां, वही आजमगढ़ जो साहित्यकारों की धरती रही है। यहाँ से बड़े बड़े लीडर से लेकर तमाम बड़े साहित्यकार भी गुजरे हैं, जिसे अल्लामा शिबली नोमानी की भी सरजमी कहा जाता है। वहीं हरिओम जी और तमाम ऐसे बड़े साहित्यकार यहाँ से गुजरे हैं। शायद आजमगढ़ के आगे वाले जो कल्चर को देखकर ही एक बार सुहेल साहब ने एक शेर कहा था कि इस खित्ते आजमगढ़ पर मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नई अरे आज़म होता है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अरुणकांत यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी से फूलपुर के वर्तमान विधायक हैं। आज हम उनसे ख़ास बातचीत करेंगे, लेकिन ना कि वो एक विधायक हैं, वो आज उनसे एक युवा के रूप में भी हम बातचीत करेंगे कि एक देश का युवा आज इस प्रदेश को किस तरीके से विकसित बनाना चाहता है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश विकसित हो जाएगा तब ये हम लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि पूरा देश आज विकसित है। स्वागत है अरुणकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, ये बताइए, जिस हिसाब से देश में अभी करप्शन बढ़ रहे हैं तमाम, और राजनीतिक दल राजनीति भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है करप्शन कम होना चाहिए या राजनीति होनी चाहिए? देखिए, करप्शन तो तभी कम होगा जब सारे लोग समझदार होंगे। जब तक लोगों के अंदर सही सोच नहीं पैदा होगी तब तक करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता है। कोई सरकार या कोई प्रशासन या हम सब नहीं ख़त्म कर सकते। हम सब, जैसे कि कोई बीमारी अगर ठीक करनी है तो आप सिर्फ पेन किलर लगा दोगे तो दर्द तो चला जाएगा, लेकिन किस वजह से दर्द है वो तो नहीं जाएगा ना जी। आपको उसके लिए उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। किस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जब तक हम उसकी जड़ को नहीं समझेंगे तब तक हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। जी। अच्छा, हाथरस की भी जो घटना हुई थी, घटना तो पिछले दिनों की है, लेकिन चर्चा करना आज भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं अगर होती रहेंगी प्रदेश में तो जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जंगल राज बन चुका है योगी सरकार में आज का ये उत्तर प्रदेश, तो मतलब क्या कहेंगे? राजनीति इस पर भी होनी चाहिए या फिर उनको इंसाफ मिलना चाहिए और करप्शन कम करना चाहिए इस तरीके का? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि जंगल राज हो चुका है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जंगल राज जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। जंगल में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटती जो अप्रिय हो, जो कानून के विरुद्ध हो। जो नेचर का रूल है, जंगल बिल्कुल उसको फॉलो करता है। ठीक है, जो घास खाने वाला जानवर है वो घास खाता है, जो मांस खाने वाला जानवर है वो मांस खाता है, जिसको पेड़ पे रहना है वो पेड़ पे रहता है। ज़मीन वाला जिस चीज़ को नेचर ने जिस लिए बनाया है जंगल में, वो बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह से काम करता है। ठीक है, बल्कि जो समाज है, हम अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। और अगर हम सबको सुधरना है तो हमें जंगल से सीख लेनी पड़ेगी। लोग समझते हैं कि जंगल गलत होता है, लेकिन जब आप उस पर अध्ययन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि जंगल कितनी अच्छी जगह है। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जानना चाहेंगे अरुणकांत जी, क्योंकि आप एक युवा भी हैं, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे क्षेत्र में ही क्या, पूरे आजमगढ़ की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सड़कों की, पानी की सबसे बड़ी समस्या किल्लत है, और बिजली की। ये तीनों चीज़ों का समस्या का मैं समझता हूँ अगर आजमगढ़ में निस्तारण हो जाएगा तो धीरे धीरे पूरे प्रदेश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ इस तरह की समस्याएं नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट का कार्य है वो निरंतर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बाकी जो और समस्याएं हैं, हम लोग जो यहाँ के लोग हैं, पब्लिक हैं, लोग बहुत ज़्यादा सरकार पर निर्भर होना चाहते हैं। हमें भी अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, हमें भी थोड़ा जागरूक बनना पड़ेगा, हमें परिश्रमी होना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ व्यवस्थाएं सुधर सकती है। जैसे आप चाइना में देखोगे, इतनी बड़ी उनके पास जनसंख्या थी, अब फिर उनकी सरकार ने सोचा कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे डील करें, कैसे इनके साथ सरवाइव करेगा कंट्री। उसके लिए उन्होंने अपने जो उनके लोग थे उनमें लेबर स्किल डेवलप किया, और लेबर काम क्या करेंगे उसके लिए जो उनके वैज्ञानिक थे, जो उनके साइंटिस्ट थे, या जो भी उनके एक्सपर्ट थे, उन्होंने उस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की या दूसरे देशों से लाए और उस पर काम किया। आज वो सारी दुनिया में सबसे तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमारे भी प्रधानमंत्री चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अभी तक हम लोग जात पात, ऊंच नीच, धर्म से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं। जब तक हम इन आडंबरों को छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये सब पॉसिबल नहीं है।
तो यानी कि जात पात और ये भेदभाव ख़त्म करना होगा, तभी हमारा देश विकसित हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ये भी एक सबसे बड़ी ये भी समस्या रही है आज़मगढ़ में कि कोई विश्वविद्यालय नहीं है। आप भी एक स्टूडेंट ही रहे होंगे, जब आप पढ़ने कहीं बाहर गए होंगे तो आपको ये लगता रहा होगा कि काश आज़मगढ़ में भी कोई विश्वविद्यालय होता तो मुझे बाहर नहीं जाना होता। लेकिन जबकि आज़मगढ़ में इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता हुए, आपके पिताजी 4 बार सांसद, 4 बार विधायक रहे, आप खुद वर्तमान काल सबसे देश में जो सबसे मजबूत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके विधायक फूलपुर के आप हैं, और बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ गुजरे। तो क्या लगता है कि बनना चाहिए आज़मगढ़ में विश्वविद्यालय कोई? आज़मगढ़ में विश्वविद्यालय की स्वीकृति हो गई है, ज़मीन भी एक्वायर हो चुकी है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय बन के तैयार हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी आगामी दिवाली आ रही है दिनों में, तो ऐसे स्थिति में को लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कह भी रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, और जब तक कोई वैक्सीन या कोई दवा निकल कर नहीं सामने आ रही है, तब तक मात्र बचाव ही एक हमारा सुरक्षा है। सुरक्षित हम तभी रह पाएंगे जब हम अपना खुद का बचाव करेंगे। तो ऐसे में लोगों को क्या संदेश देंगे क्षेत्र के अपने? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, जितना कम पोल्यूशन होगा पर्यावरण में, आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे, और आपके शरीर में बीमारियों से बचाने के लिए हर सुविधा उपलब्ध है, लेकिन आप उसको डेवलप करिए। जब आप अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाएंगे तो छोटे मोटे इस तरह के वायरस कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे जी। और जितना ही कम पोल्यूशन होगा आप उतने ही स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा ये विनती है कि आप लोग दीपावली में अनावश्यक पटाखे या किसी तरह का पोल्यूशन न फैलाएं, ताकि जो है हमारा वातावरण बढ़िया रहे और हम सब स्वस्थ रह सकें। अच्छा, अरुण कांत यादव जी, ये भी हम एक चीज़ जानना चाहेंगे। आप काफ़ी दिनों से मतलब राजनीति के मैदान में भी हैं, और आपका कोई प्रोग्राम हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, आप हर जगह आते जाते हैं। और तमाम हमने ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंटों में भी बहुत से ऐसे कम ही टूर्नामेंट होंगे जहाँ पे आपकी उपस्थिति नहीं होगी। क्या खेल से भी बहुत ज़्यादा लगाव आपका? हाँ, मैं प्रोफेशनल गेम कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी दिनों तक गेम खेला, और आज भी जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं गेम भी खेलता हूँ और फिज़िकल एक्टिविटी भी करता हूँ। और स्पेशली मैं नेचर को सपोर्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम सभी मिल करके दुनिया के और देशों की तरह जी अपने पर्यावरण को स्वस्थ बनाएं। जी, एक आखिरी संदेश भी आपसे ले लेते हैं, जो इस देश के लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब प्रधानमंत्री जी आवास योजना और शौचालय योजना, तमाम ऐसी योजनाएं निकल कर आई जनता के लिए, लेकिन जिनको आवश्यकता है उन तक योजना नहीं पहुंच पाती है, और जिनको आवश्यकता नहीं है उन तक मेरा ख्याल है पहुँच पाती है, तभी वो लोग वंचित अभी तक हैं। तो ऐसे स्थिति में मतलब उन गरीबों के लिए क्या कहेंगे कि अधिकारी कितनी बड़ी लापरवाही कर देते हैं? देखिए, आवास योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े पैमाने पर धन की उपलब्धता कराई, लेकिन जब आवास निचले स्तर पे आता है तो उसकी जांच पड़ताल में बड़े पैमाने पर धांधली होती है। इसमें प्रधानमंत्री जी का कोई रोल नहीं है। इसमें जो छोटे कर्मचारी और गांव के छोटे मोटे नेता हैं, इनकी सारी भूमिका होती है। जो एक गरीब आदमी है, क्योंकि इतने बड़े स्केल में बड़े अधिकारी, डीएम या सीडीओ या बड़े अधिकारी, हम सब भी जाकर के एक एक घर की जांच नहीं कर सकते। उसकी जांच के लिए जो वहाँ के सेक्रेटरी और भी जो ब्लॉक स्तर के छोटे कर्मचारी होते हैं और ग्राम प्रधान और 2-4 लोगों की कमेटी बना करके जांच कराई जाती है, तो वो सब मैनेज हो जाते हैं। पूरा सिस्टम ही करप्ट है। तो ऐसे में डीएम साहब को एक्शन लेना चाहिए, मेरा ख्याल है, टीम गठित करके। नहीं, डीएम साहब के सामने जो भी जानकारी इस तरह की जाती है और हम लोग को भी आती है तो एक्शन लिया जाता है, उस पर काम भी होता है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अभी हम प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी बेईमानी करना चाहता है। अगर कम से कम 50% लोग ऐसे मिल जाएं कि जो गलत आवास न चाह रहे हों, उसका विरोध करें, तब तो हम पकड़ पाएंगे। क्योंकि हर आदमी चाह रहा है कि उसके पास घर भी है, वो आवास भी ले ले। या जब तक लोग अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे तब तक करप्शन को ख़त्म करना कठिन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कांत जी बातचीत करने के लिए। ये थे अरुण कांत यादव जी, जिनसे हमारी ख़ास बातचीत हो रही थी। ये भी वर्तमान काल में फूलपुर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन्होंने तमाम अपनी बातों
हमारे जो भी मुद्दे थे उन पर इन्होंने खुलकर चर्चा की और इन्होंने कहा है जब तक कि हम जात पात और इस भेदभाव से बाहर नहीं निकलेंगे और प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद कायम नहीं करेंगे तब तक इस देश में कोई विकास या फिर ये देश विकसित नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर प्यार मोहब्बत और खुलूस हम सब में होगा, प्यार मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को देंगे, तभी जाके ये देश हमारा विकसित होगा। तब तक के लिए आप लोग